हर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, मार्च 2024 में आपका परिवार कैसा रहेगा, मार्च 2024 में आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, साथ ही साथ आपका जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी रहने वाली है, आपका जो कुंडली में कारक देव हैं भाग्य के वो कहाँ पे विराजमान है, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका जो दाम्पत्य जीवन है मार्च के महीने में कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ मार्च महीने के लिए आपके लिए क्या खास उपाय है, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मार्च के महीने में मिथुन राशि के जो जातक है इनकी जो कुंडली बन रही है, कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो छठा भाव है वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। कुंडली का जो अष्टम भाव है वहाँ पे शुक्र और मंगल विराजमान है। साथ ही साथ कुंडली का जो नवमेश है, धर्म का जो भाव है, वहाँ पे शनि, बुध और सूर्य ये तीनों विराजमान हैं। कुंडली का जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, वहाँ पे गुरु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो कर्म का भाव है, पिता का क्षेत्र है, वहाँ पे राहु महाराज जी विद्यमान है। ये आपके मार्च के महीने की कुंडली है। किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनका क्या फल है आपके लिए, ये सारी चर्चा एक एक करके मैं करूंगा, तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। केतु महाराज ये कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे, ये आपके ऐश्वर्य का भाव होता है। ऐश्वर्य के भाव का मतलब होता है जहाँ से आपकी सुख समृद्धि, बाग बगीचे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर केतु महाराज आपकी कुंडली में आपकी उन्नति करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो कारक देव हैं वो शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज केतु महाराज के मित्र के राशि में आते हैं, तो यहाँ पर केतु महाराज आपके लिए मोक्ष का कार्य करने जा रहे हैं। जो आपके लिए बहुत दिन से चली आ रही थी परेशानियाँ, उसको ख़त्म करने का काम जो है वो केतु महाराज जी करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में मार्च के महीने में। कुंडली का जो अष्टम भाव है ये थोड़ा सा गलत भाव है। यहाँ पे कुंडली में शुक्र और मंगल विराजमान हैं। शुक्र महाराज 8 तारीख को चेंज होकर कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे, आपके भाग्य में चले जाएंगे। मंगल महाराज यहाँ पे बैठे हैं अष्टम भाव में, ये पाप ग्रह में नहीं आते हैं, तो थोड़ी सी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। आपके शरीर में कुछ ऐसी पेट को लेकर समस्याएं आ सकती हैं जिससे आपका स्वास्थ्य मार्च के महीने में थोड़ा सा खराब हो सकता है। यहाँ पे जो दृष्टि पड़ती है आपके आयु का पड़ता है, साथ ही साथ यहाँ से मृत्यु के कारण देखे जाते हैं। यहाँ पे रोग व्याधा, ये सारी चीज़ें, पीड़ा, संताप, दुख, दर्द, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मंगल महाराज यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशान करने जा रहे हैं। 8 तारीख को शुक्र महाराज चेंज होकर ये आपकी कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे, तो आपके जो व्यापार की दृष्टि है यहाँ पे आपका व्यापार मजबूत करने जा रहे हैं, क्योंकि उस भाव में पहले से ही सूर्य, बुध और शनि महाराज जी बैठे हुए हैं भाग्य में। आपके भाग्य के स्थान पे बुध जी आपके लिए 4 चांद लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ जब भी बुध बैठते हैं तो आपकी बुद्धि में प्रकाश छा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से बुध को तेज मिलता है। तो आप कोई भी फैसला लोगे सोच समझ के ही लेने वाले हो। तो आप जो अभी तक सोच रहे थे कि मैं ये कार्य करूं कि नहीं करूं, आप उसको मार्च महीने में कर सकते हैं। वहां पे आपका भाग्य जो है वो बिल्कुल ही आपका साथ देगा। जो भी आप नया कार्य करोगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, और शुक्र महाराज उसमें गति देने का भी कार्य करेंगे। 15 मार्च के बाद सूर्य महाराज आपकी कुंडली से निकल के 10वें भाव में बैठ जाएंगे। नवम भाव जो भाग्य का है वहाँ से निकल के 10वें भाव में बैठ जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही राहु महाराज विद्यमान हैं। राहु महाराज 15 तारीख तक आपको तंग करेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे 15 तारीख को सूर्य महाराज जी विराजमान हो जाएंगे, राहु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राहु शांत हो जाएगा। सूर्य महाराज आपकी कुंडली में जो आपके कर्म है वहाँ पे मजबूत करने का कार्य करेंगे। गुरु महाराज ये आपकी कुंडली के लाभ के भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, जहाँ के कारक गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज आपके कुंडली के लाभ के भाव के कारक भी हैं और वहाँ पे विद्यमान भी हैं। मार्च का पूरा महीना आपके लिए सिर्फ लाभ ही लाभ लेके आया है।
मार्च का महीना आपके लिए सिर्फ लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आप इस महीने में जो भी कार्य करोगे उसके लिए आपको सिर्फ लाभ ही प्राप्त होगा। तो आप इसमें यदि नया कार्य करने जा रहे हैं तो आप जरूर करिएगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, शुक्र महाराज जैसे ही ये नवम भाव में आएंगे, आपका भाग्य विवाह को लेके एक्टिव हो जाएगा। जो आपकी लव लाइफ चल रही थी या आपके पत्नी के बीच में जो अनबन हो रहे थे, 8 मार्च के बाद शांत हो जाएंगे। उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुंडली में आपको राहु को थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है और मंगल को शांत करने की ज़रूरत है। तो मंगल और राहु को शांत करने के लिए क्या उपाय करें? मंगल को शांत करने के लिए आप हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। बजरंग बली को लाल लंगोट चढ़ा सकते हो। हर मंगलवार के दिन आप लाल चंदन लगा सकते हो। सूर्य को जल दे सकते हो लाल चंदन डाल के उसमें, या लाल फूल डाल के यदि आप सूर्य को जल देते हो, इससे भी आपकी जो मंगल है वो मजबूत हो जाते हैं। राहु को शांत करने के लिए यदि आप शनि भगवान की स्तुति का पाठ करते हैं, या महाकाल के रौद्र रूप की पूजा करते हैं, या ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, या एक मोर पंख आप लाके मंदिर में रख देते हैं, तो भी आपके कुंडली में जो राहु है वो शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपना समस्या और अपना जन्म तारीख लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो आप अपना नाम और अपनी समस्या लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त